तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कल यानी 30 अगस्त 2021 से, और ये वीडियो विश्व हिंदू परिषद के महासभा परवीन तोगड़िया की है, जिसने हुकूमत से मुतालबा भी किया है और कई सवालात खड़े करने की कोशिश की है दारुल उलूम देवबंद के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और जो है जमीयत उलमा हिंद के ऊपर, तबलीगी जमात के ऊपर। पहले तो आप सुन लीजिए कि दारुल उलूम देवबंद जो एक इदारा है, मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन और सलामती की तालीम देने वाला एक लामिसाल वाहिद इदारा दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद के कारनामे यही हैं कि वहां पर इंसानियत की तालीम दी जाती है। अगर कोई भूला भटका भी है उसे सही अमन आश्ती का रास्ता दिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक न दारुल उलूम देवबंद और न दारुल उलूम देवबंद के किसी फारिग जो मुंसलिक दारुल उलूम देवबंद के साथ हो, किसी ने कोई भी आज तक दहशतगर्दी या इंसानियत के खिलाफ किसी तंजीम के अंदर या अखलाक के खिलाफ किसी तंजीम के अंदर पाया गया। अमन की एक बेइंतहा मिसाल अगर देखनी हो, तालीम के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से, भाईचारगी के लिहाज से, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें नफरत फैलाने के बजाय अमन और मोहब्बत कायम करने की तालीम दी जाती है। मजहब जितने भी मजाहिब दुनिया के अंदर हैं, उन मजाहिबों की कदरदानी सिखाई जाती है, और कभी भी किसी ने भी दारुल उलूम देवबंद के फारिगीन की तो बात ही नहीं बल्कि किसी मुसलमान ने भी इस मुल्क के अंदर कभी भी किसी मंदिर, गीता या किसी दूसरे मजहब के मानने वालों के खिलाफ कोई शब्द कहा हो या कोई कदम उठाया हो। ये तो हो गया दारुल उलूम देवबंद। जमीयत उलमाए हिंद एक ऐसी तंजीम है कि जिसने मुसलमानों के साथ साथ कई इस मुल्क के हिंदू भाइयों को जेलों से अपने पैसे देकर छुड़ाया है, अपने पैसे देकर छुड़ाया है। ये एक ऐसी तंजीम है जो इंसानियत के लिहाज से एक वाहिद जमात है कि जो हर जगह इंसानियत का काम करती है, अमन का काम करती है, अखलाक के काम करती है, और वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही मुंसलिक नहीं है बल्कि जो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, जो भी कहीं भी मुश्किलात और परेशानी में होता है, उस वक्त उसका हाथ अगर कोई तंजीम बटाती है, उसकी मदद करती है, वो जमीयत उलमाए हिंद है। रही तीसरी एक जमात की बात, तबलीगी जमात, तो उस तबलीगी जमात के बारे में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि कोरोना काल के अंदर सारे इल्ज़ामात तबलीगी जमात के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले कोर्ट ने उन सब को बरी कर दिया। तो इन सब चीज़ों से ये जाहिर होता है। तबलीगी जमात का भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसी मेहनत वाली जमात है कि जिनका सिर्फ और सिर्फ तकाजा और जिनकी सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि जितने भी लोग मसाजिद से दूर हैं, दीन से दूर हैं, कुरान मुबारक की तिलावत से दूर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर है, बड़ी आजिज़ी, मिन्नतों और नरमी के साथ उन लोगों के पास जाकर, उन मुसलमान भाइयों के पास जाकर मस्जिद से जोड़ना, दीन से जोड़ना, सुन्नतों से जोड़ना, कुरान मुबारक से जोड़ना, ये इनका काम है। लेकिन ये जो कह रहे हैं हिंदू परिषद के जो जिम्मेदार हैं, जिन जिम्मेदारों का हाल ऐसा हो कि दिमाग इतना जला हुआ हो, दिमाग के अंदर इतना
गोबर भरा हुआ हो तो उनके जो आम कारकुनान होंगे तो वो कितने जहरीले होंगे और इंसानियत के खिलाफ उनके अंदर कितनी नफरत होगी और कितना उनका जो दिमाग है वो इंसानियत को भड़काने के लिए कितनी तैयारियों में होगा। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं कि जो विश्व हिंदू परिषद हो या इन जैसी और तंजीमें इस मुल्क के अंदर जो हैं, जो काम कर रही हैं, उनका तवाजुन और उनका मुवाजना मुसलमानों से किया जाए कि कभी भी मुसलमान ने, किसी भी मुसलमान ने, आम हो या खास, इस मुल्क के अंदर तफरुका नहीं फैलाया, दंगा नहीं किया, किसी मंदिर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, किसी के मजहबी किताब की तरफ उसने जबान नहीं खोली। इसके बनिस्बत अगर देखा जाए तो तुम जैसी तंजीमों के लोगों ने मुसलमानों को नहीं बख्शा, कुरान को नहीं बख्शा, मुसलमानों की मसाजिद की तोड़ फोड़ की इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क में रहते हुए मुसलमानों को हमेशा कुलूब उनके मजरूह करने की कोशिशें की। मुसलमानों के जितनी भी अजीम शख्सियतें हैं उन पर जबान दराजियां की। ये फर्क है तुम्हारे अंदर और इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के अंदर और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के अंदर। इसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो जय श्री राम के नाम पर मुसलमानों के घरों को लूटा गया, मुसलमान नौजवानों से उनकी जिंदगियां छीन ली गई, और कितनी माओं के बेटे छीने गए, कितनी बहनों के सुहाग छीने गए, उनके घरों को उजाड़ दिया गया। और ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला कब से शुरू है और अभी भी बंद होने का नाम तक नहीं लेता। तो इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है जो जहर उगलते हैं उन तंजीमों, उन इदारों के खिलाफ जो तंजीमें या इदारे अमन का काम करती हैं इस मुल्क के अंदर, आश्ती का काम करती हैं इस मुल्क के अंदर, इंसानियत को जोड़ने का काम करती है इस मुल्क के अंदर, नफरत के खिलाफ आवाजें उठाने का काम करती हैं इस मुल्क के अंदर। तो यह तो जाहिर हो चुका है कि इंसानियत के खिलाफ कौन है, इंसानियत किसके अंदर नहीं है, कौन इंसानियत का काम करता है और कौन इंसानियत का काम नहीं करता है। हम तुम्हारे आगे ये चापलूसी नहीं करेंगे कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन तो जरूर आएगा, हक व बातिल का फैसला होगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या है और इस्लाम क्या है, दारुल उलूम देवबंद क्या है, जमीयत उलमाए हिंद क्या है और जो है तबलीगी जमात क्या है। इनके पीछे आज से नहीं, इनके पीछे कोसों साल हो गए, कई महीनों से, कई अरसे से तुम इन लोगों के पीछे हो। ये बात सुन के तुम रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल के बराबर भी कोई इन लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। हमारा जो ट्रस्ट है, हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो भरोसा है वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा कुरान है, हमारा जो आईन है, जो इमामुल अंबिया हजरत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अता फरमाया है। और दुनिया के अंदर अमन और आश्ती का सबसे बड़ा जो आसमान है, सबसे बड़ा जो छप्पर है, सबसे बड़ा जो झंडा है जिसके तले आने की सबको जरूरत है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, वो कुरान मुबारक के हक के फैसले हैं और अदल के फैसले हैं। रही बात तालिबान से जोड़ने की, तो ना इन लोगों का मुल्क भी वो अलग है, वहां के लोग भी अलग हैं, वहां की सारी चीजें अलग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिस अमन के साथ इस मुल्क के अंदर तबलीगी जमात रही है, दारुल उलूम देवबंद ने काम किया है, जमीयत उलमाए हिंद ने काम किया है, ये लोग किसी के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं। इन लोगों का जो अपने काम का जो नहज है वो उस काम से, उस मोहब्बत से, उसी इंसानियत के साथ आगे बढ़ती रहेगी और हर रोज चमक कर तुम्हारे दिल के अंदर इन लोगों के काम और इन लोगों का चमकना तुम्हारे दिल के अंदर चुभता है। जब तक तुम अपने दिलों को साफ नहीं करोगे, तुम्हारे दिलों के अंदर ये रोशनियां चुभती रहेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमाए हिंद और तबलीगी जमात हमेशा